हाय वेज गुड मॉर्निंग। कल हम लोग सीखे थे जो टाइप्स ऑफ फॉन्ट, आज सीखेंगे जो उसमें से इक्विटी फॉन्ट में जो इक्विटी सेक्शन है, इक्विटी सेक्शन में कितना कैटेगरी है इक्विटी में, और किसमें इक्विटी सेक्शन में क्या क्या फॉन्ट है। चलो गाइस, लेट नहीं करके जल्दी चालू करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कम से कम एक कमेंट कर देना। तो इक्विटी सेक्शन में है मल्टी कैप। मल्टी कैप किसको बोलते हैं? मिनिमम 65% ऑफ एसेट इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें जितना भी आप पैसा जमा करोगे, जितना भी आपका पैसा जमा रहेगा 65% पैसा आपका लगेगा इक्विटी में, 25% लार्ज और मीडियम और स्मॉल कैप में लगेगा। मल्टी कैप। लार्ज कैप में क्या होगा? इक्विटी रिलेटेड में लार्ज कैप में मिनिमम 80% एसेट इक्विटी में लगेगा और बाकी इन्वेस्ट होगा इन्वेस्ट इन प्रीमियमली की लार्ज कैप फंड में होगा। लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो इसमें क्या है 35% ऑफ एसेट इन लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक में जमा करेंगे। 35% मिड कैप स्टॉक में 65% ऑफ एसेट इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होगा मिड कैप फंड में, बाकी पैसा दूसरे फंड में लगेगा। स्मॉल कैप 65% ऑफ एसेट इन स्मॉल इक्विटी रिलेटेड फंड में इन्वेस्ट होगा। डिविडेंड यील्ड फंड, जिस डिविडेंड यील्ड मतलब जो कंपनी डिविडेंड देता है उस फंड में म्यूचुअल फंड लगाएंगे। ये सिर्फ जो कंपनी डिविडेंड देता है उसका बंच ऑफ स्टॉक में लगाएंगे। मीन 65% एसेट लगेगा, डिविडेंड यील्ड में लगेगा। वैल्यू कंट्रा में 60% टोटल एसेट इन वैल्यू कंट्रा स्टॉक और कंटेंट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जिसमें वैल्यू जनरेट करके देगा और अच्छा पैसा हो पाएगा, उसी में ही लगाएंगे। फोकस में क्या है? फोकस में मिनिमम 60% एसेट इन 30 स्टॉक। फोकस फंड में क्या होता है, जैसे 30 फंड को टारगेट किया जाता है, उसी फंड में ही लगाया जाता है। उसमें जो अच्छा रहेगा उसको लेंगे, जिसमें ख़राब रहेगा उसको चेंज करके दूसरा उसी 30 स्टॉक में ही इन्वेस्ट करेंगे। सेक्टरल थर्मिक, मिनिमम 80% एसेट सेक्टरल जो फार्मा सेक्टर हो गया, और एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, और फार्मा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज सेक्टर में हो गया, ये सब में आपका पैसा लगेगा। ELS मतलब ELS फंड एक ऐसा है, इसमें क्या है 3 ईयर लॉकिंग पीरियड है। इसमें आपका जो है पैसा जो भी आप फंड में इन्वेस्ट करेंगे 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाएगा। वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा और उसको आप जो है टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है? मिनिमम 60% टोटल एसेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। फ्लेक्सी कैप में जो फंड मैनेजर के पास ये होता है, उनको पास इसका जो है पूरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी का, ताकि जो फंड बढ़ने वाला है स्मॉल लार्ज और मिड कैप जो भी फंड बनने वाला है उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय। बाकी के लिए फिर बाद में कल।